Good morning, students. How's going your Diwali vacations? I hope so you are all enjoying your Diwali vacations. Our last lecture before Diwali vacations, we will complete our 9th chapter half, but half portion is left. So today we will half portion complete our 9th chapter, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे. यंग वंस एंड टू एडल्ट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वंस से एडल्ट तक का ये प्रोसेस है. द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैचेड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो बोर्न होते हैं, उसके बाद एग में से कंटिन्यूअसली ग्रो होने के बाद वो एडल्ट बनते हैं. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, और उसके जो यंग वंस होते हैं उससे जो एडल्ट प्रोसेस होती है, एडल्ट वन होते हैं, वो वेरी डिफरेंट होते हैं. रिकॉल द लाइफ साइकिल्स ऑफ द सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल क्या था? एक में से वो लार्वा बनते थे या तो कैटरपिलर बनते थे, और उसके बाद प्यूपा, और उसके बाद वो कुकुन बनते थे, यानी कि एडल्ट हो जाते थे. एडल्ट में से जो कुकुन में से हम वो सिल्क निकालते थे. ये प्रोसेस भी आपको याद रखनी है. यू स्टडीज इन क्लास 7th. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, और इसका सेकंड एग्जाम्पल है फ्रॉग. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज. आपने डिफरेंट स्टेजेस होते हैं फ्रॉग के, वो आपने ऑब्जर्व किए होंगे जो एडल्ट तक पहुंचते हैं. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. उसके 3 स्टेजेस होते हैं. एक टेडपोल यानी लार्वा, और उसके बाद वो एडल्ट होते हैं यानी कि फ्रॉग बन जाते हैं. तो डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. क्या दोनों डिफरेंट दिखाई देते हैं? कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग? सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ. और ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है कि जो कैटरपिलर्स होते हैं, प्यूपास होते हैं, वो सिल्कवॉर्म एडल्ट हो जाता है, उससे डिफरेंट दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट वन ये एग है. एग में से वो टेडपोल्स बनते हैं, और टेडपोल में से वो लेट टेडपोल्स, यानी कि फर्स्ट जो अर्ली होते हैं, एग में से डायरेक्टली बनते हैं. तो ऐसे टेडपोल्स होते हैं, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने के बाद ऐसे बनते हैं, और एडल्ट फ्रॉग ऐसे हो जाते हैं. तो टेडपोल्स और एडल्ट फ्रॉग कैसे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्टेज में कितना डिफरेंट है. तो यही डिफरेंट हमने सिल्क मोथ में देखा था. जैसे कि जो कैटरपिलर्स होते थे उसमें से जो जब कोकून बन जाते थे तो वो भी डिफरेंट दिखाई देते थे. ऐसे ही the features that are present in the adult are not found in these young ones. Then what happened to the tadpoles or caterpillars thereafter? ये जो यंग वंस में जो प्रेजेंट फीचर्स फाइंड नहीं होते हैं वो एडल्ट में फाइंड होते हैं. तो ये कैसे होता होगा? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कुकून. आपने देखा होगा कि ब्यूटीफुल मोथ दिखाई देती है कुकून में. इन द केस ऑफ टेडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग. और वो ट्रांसपोर्ट एडल्ट में जैसे ही ट्रांसपोर्ट होती है तो वो जंपिंग करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए कैपेबल हो जाती है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. यानी कि जो लार्वा में से एडल्ट वन में चेंजेस होते, ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉग का, उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में भी आती है और इसके बारे में शॉर्ट नोट भी लिखनी आती है. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हम अगर यंग वन से बड़े एडल्ट बनते हैं तो? डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस? इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं बट साइज सेम नहीं होती है. तो हमारे अंदर इतना ही चेंजेस होता है. बट टेडपोल्स और जो यंग वंस होते हैं फ्रॉग के अंदर
सिल्क मोथ उसमें पूरा चेंजेस आ जाता है टेडपोल में से और एडल्ट वन में. Now, our next process is asexual reproduction. So far, we have learned about reproduction in some similar animals, familiar animals. But what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. कैसे ये reproduction करते होंगे? तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट इसे हम सिर्फ लेबोरेटरी में ही परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं. बट हमारा अगर पॉसिबल होगा तो हम देखेंगे. इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन ऑफ मोर बल्जेस, यानी कि ईच हाइड्रा के अंदर एक से ज्यादा मोर bulges होते हैं. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. यानी कि उसके अंदर जो मोर bulges होते हैं उसे एक से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए वो कैपेबल होते हैं और उसे क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं. रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट में भी हमने देखा था. इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज थ्रू ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी कि जो हाइड्रा होते हैं उसका न्यू इंडिविजुअल होता है, उसे डेवलप होने के लिए, आउटग्रोथ होने के लिए वो एक सिंगल पेरेंट की ही जरूरत पड़ती है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ओनली अ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से यानी कि दो पेरेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. Since new individuals develop from the birds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. यानी कि जो हाइड्रा के अंदर बर्ड में से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग कहते हैं. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba. Let us see how this happen. इसके अंदर क्या होता होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है अमोइबा का रिप्रोडक्शन. इसके अंदर बाइनरी फिजन इन अमोइबा. You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single cell organism. It begins process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. यानी कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और उसमें से न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होते हैं. और उसे क्या, उसकी जो डिवाइडेशन होता है न्यूक्लियस का उसे क्या कहते हैं, जो न्यू वन बनते हैं उसे न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बनते हैं. दिस इज फॉलोड by division of its body into two each parts receiving a nucleus. यानी कि इसकी जो दो बॉडी होती है वो डिफरेंट इंडिविजुअल दो न्यूक्लियस अचीव करते हैं. तो फाइनली टू अमोइबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स अमोइबा, यानी कि पेरेंट्स अमोइबा में से यहाँ से प्रोसेस होती है. तो इसमें से डिवाइडेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का और जो दो न्यूक्लियस बनती है और उसके बाद दो डिफरेंट अमोइबा बन जाते हैं. तो इसके अंदर एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन इन अमोइबा. ये कौन सी प्रोसेस हुई और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फिजन. This type reproduction in which an animals reproduce by dividing into two individual is called binary fission. जो हमने आगे देखा कि एक इंडिविजुअल में से दो डिवाइडेशन होने के बाद दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन्स, यानी कि दो बनते हैं. अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन्स, बर्डिंग के अंदर क्या होता है कि उसके बर्ड में से ही न्यू इंडिविजुअल बनता है. बट बाइनरी फिजन में एक पेरेंट में से दो न्यू इंडिविजुअल्स बनते, उसे बाइनरी फिजन्स कहते हैं. देयर आर अदर मेथड्स बाय विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस. यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो अवर हियर 9 चैप्टर कंप्लीट. नाउ यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, डॉली द क्लोन. यहाँ पे ये आपको रीड करनी है और उसमें क्या
दिया है, किस पर्पज से दिया हुआ है वो भी आपको देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं भी आपको समझा दूंगी या तो डाउट क्लियर करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हियर अवर 9th चैप्टर कंप्लीट एंड सेमेस्टर 1 ऑल चैप्टर कंप्लीट। नाउ अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड सेमेस्टर। सो आपको सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर आपको रीड कर लेना है और हम नेक्स्ट वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। ग्रोथ होने के बाद ऐसे बनते हैं और एडल्ट फ्रॉग ऐसे हो जाते हैं। तो टेडपोल्स और एडल्ट फ्रॉग कैसे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्टेज में कितना डिफरेंट है। तो यही डिफरेंट हमने सिल्क मोथ में देखा था। जैसे कि जो कैटरपिलर्स होते थे उसमें से जो जब कोकून बन जाते थे तो वो भी डिफरेंट दिखाई देते थे। ऐसे ही the features that are present in the adult are not found in these young ones. Then what happened to the tadpoles or caterpillars thereafter? ये जो यंग वंस में जो प्रेजेंट फीचर्स फाइंड नहीं होते हैं वो एडल्ट में फाइंड होते हैं। तो ये कैसे होता होगा? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कुकून। आपने देखा होगा कि ब्यूटीफुल मोथ दिखाई देती है कुकून में। इन द केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। और वो ट्रांसपोर्ट एडल्ट में जैसे ही ट्रांसपोर्ट होती है तो वो जंपिंग करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए कैपेबल हो जाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जो लार्वा में से एडल्ट वन में चेंजेस होते ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉग का, उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में भी आती है और इसके बारे में शॉर्ट नोट भी लिखनी आती है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हम अगर यंग वन से बड़े एडल्ट बनते हैं तो? डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस? इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं बट साइज सेम नहीं होती है। तो हमारे अंदर इतना ही चेंजेस होता है। बट टेडपोल्स और जो यंग वंस होते हैं फ्रॉग के अंदर सिल्क मोथ, उसमें पूरा चेंजेस आ जाता है टेडपोल में और एडल्ट वन में। Now our next process is asexual reproduction. So far we have learned about reproduction in some similar animals, familiar animals. But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. कैसे ये reproduction करते होंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बट इसे हम सिर्फ लेबोरेटरी में ही परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट हमारा अगर पॉसिबल होगा तो हम देखेंगे। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन ऑफ मोर बल्जेस। यानी कि ईच हाइड्रा के अंदर एक से ज्यादा मोर bulges होते हैं। These bulges are the developing new individuals and they are called buds। यानी कि उसके अंदर जो मोर bulges होते हैं उसे एक से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए वो कैपेबल होते हैं और उसे क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। यीस्ट में भी हमने देखा था। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज थ्रू ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। यानी कि जो हाइड्रा होते हैं उसका न्यू इंडिविजुअल होता है, उसे डेवलप होने के लिए, आउटग्रोथ होने के लिए वो एक सिंगल पेरेंट की ही जरूरत पड़ती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ओनली अ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से यानी कि दो पेरेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding। यानी कि जो हाइड्रा के अंदर बर्ड में से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे जो टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग कहते हैं।
Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba. Let us see how this happen. इसके अंदर क्या होता होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है अमोइबा का रिप्रोडक्शन. इसके अंदर बाइनरी फिजन इन अमोइबा. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोइबा. यू विल रिकॉल दैट अमोइबा इज अ सिंगल सेल organism. It begins process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. यानी कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और उसमें से न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होते हैं. और उसे क्या, उसकी जो डिवाइडेशन होता है न्यूक्लियस का, उसे क्या कहते हैं, जो न्यू वन बनते हैं उसे न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बनते. दिस इज फॉलोड by division of its body into two each parts receiving a nucleus. यानी कि इसकी जो दो बॉडी होती है वो डिफरेंट इंडिविजुअल दो न्यूक्लियस अचीव करते हैं. तो फाइनली टू अमोइबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स अमोइबा. यानी कि पेरेंट्स अमोइबा में से यहाँ से प्रोसेस होती है, तो इसमें से डिवाइडेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का, और जो दो न्यूक्लियस बनती है और उसके बाद दो डिफरेंट अमोइबा बन जाते हैं. तो इसके अंदर एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन इन अमोइबा. ये कौन सी प्रोसेस हुई और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फिजन. This type reproduction in which an animals reproduce by dividing into two individual is called binary fission. जो हमने आगे देखा कि एक इंडिविजुअल में से दो डिवाइडेशन होने के बाद दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन्स. यानी कि दो बनते हैं. अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन्स, बर्डिंग के अंदर क्या होता है कि उसके बर्ड में से ही न्यू इंडिविजुअल बनता है, बट बाइनरी फिजन में एक पेरेंट में से दो न्यू इंडिविजुअल्स बनते, उसे बाइनरी फिजन्स कहते हैं. देयर आर अदर मेथड्स बाय विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस. यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो अवर हियर 9th चैप्टर कंप्लीट. नाउ यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, डॉली द क्लोन. यहाँ पे ये आपको रीड करनी है और इसमें क्या दिया है, किस पर्पज से दिया हुआ है, वो भी आपको देखना है. अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं भी आपको समझा दूंगी या तो डाउट क्लियर करवा दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, हियर अवर 9th चैप्टर कंप्लीट एंड सेमेस्टर 1 ऑल चैप्टर कंप्लीट. नाउ अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर सेकंड सेमेस्टर. सो आपको सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर आपको रीड कर लेना है और हम नेक्स्ट वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.